हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 7 होगा, जिसका नाम है ट्रिंगल। उसमें 7.2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक पार्ट 2 में आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है? इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at point O. Join A to O so that first आपको जो शो करना है OB equal to OC, सेकेंड आपको बताना है AO bisect angle A। तो ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको रीड करके बताया, और इनको मैं लिख भी रखा हूँ। आप देखिए, ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, और साथ में AB इक्वल टू AC दे रखा है, और AB एंगल B को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, और एंगल C को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। कौन? एक ऐसी लाइन खींची जो पॉइंट जाके O पे मिल रही है। एंगल वर्टेक्स B से एक लाइन खींची गई है जो कि OB है, वो बढ़ाया जाता है, जाके पॉइंट पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, और प्रूव करना है OB इक्वल टू OC, और साथ में AO इक्वल टू जो AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये आपको प्रूव करना है। तो ये चीज़ें आपको प्रूव करके बताते हैं। देखिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इसके पहले जो आपको जो थ्योरम है, वो थ्योरम हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से ओवरव्यू उसको दे देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। देखिए क्या लिख रखा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात है, ये इसकी रिवर्स की है, मतलब कि इसका कन्वर्स बोला जाता है। ठीक है, ये जो इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये जो बात है, इसी बात को मैं अगर दूसरे तरीके से कहना चाहूँ तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, इसका कन्वर्स इसको कहा जाता है। देखिए, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होते हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। वही बात यहाँ लिख रखा है। ठीक है, इक्वल एंगल जो होंगे, किसी भी ट्रायंगल के अगर इक्वल एंगल हैं तो उनके अपोजिट, उन्हीं एंगल के अपोजिट जो साइड होंगे वो अभी आपस में इक्वल होंगे। साथ में अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड या तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों बातें कहाँ पे लागू होगी? कौन सी ट्रायंगल में? वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में लागू होगी, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में। स्केलर ट्रायंगल में ये बातें लागू नहीं होती, क्योंकि स्केलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही कहती है कि भैया तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं तो तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे। इसीलिए आपको ये बात कह सकते हैं, ये दो पॉइंटों से आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि यदि किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके तीनों कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। यदि उनके तीनों कोण आपस में बराबर हैं, ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज के साइड भी आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर दो साइडें बराबर हैं तो उनके सामने के जो कोण होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे, या उनके कोण आपस में बराबर है, किसी ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण आपस में बराबर है, तो उनके सामने जो अपोजिट जो उनके साइडें होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। आप इस बात को समझ गए होंगे। OB बराबर OC को बताने के लिए देखिए कहाँ है, OB और OC को आपको बराबर बताना है। तो कैसे बता सकते हैं इस चीज़ का? आप देखिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये बराबर है दोनों साइडें, AB बराबर AC दे रखा है, AB बराबर AC आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको आप लिख सकते हैं। देखो, आपको दिया है, क्या दे रखा है? AB बराबर AC, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। AB बराबर AC दे रखा है, तो आप क्या लिख सकते हो? यदि किसी भी, अभी बताया था ना, इफ़ एवर टू साइड्स आर इक्वल ऑफ द ट्रायंगल्स सो इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि इसके अपोजिट एंगल ये होगा और इसके अपोजिट एंगल ये होगा, मतलब ये एंगल आपस में बराबर होंगे। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, यानी कि मैं ये ऐसा लिखूँ, एंगल B बराबर एंगल C। AB के सामने जो बात होगी एंगल C होगी। ठीक है, हालांकि ऐसा लिखिए, AB के सामने क्या होगा? AB के सामने C होगा। तो यहाँ पे एंगल C बराबर एंगल B लिख सकता हूँ मैं, AC। ठीक है, इसके नीचे लिख दिया हूँ, आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एंगल C और एंगल B इसको लिखा। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एंगल C, अगर मैं एंगल C को दो बराबर भागों में डिवाइड करूँ तो कैसे हो जाएगा? अब मैंने देखो एंगल C को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो एंगल C को दो बराबर भागों में डिवाइड किया तो क्या लिखूँगा? एंगल ACO, और क्या लिखूँगा? एंगल BCO। ठीक है, दो प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे
एंगल सी को दो बराबर भागों में डिवाइड किया, तो एंगल सी को लिखेंगे तो फिर हम लिखेंगे एंगल ए सी ओ बराबर बी सी ओ लिख सकते हैं, एंगल बी सी ओ बराबर, ये वाला बराबर का साइन लगाया मैंने, एंगल बी को दो बराबर भागों में डिवाइड किया तो एंगल ए बी ओ लिखेंगे, एंगल ए बी ओ बराबर हो जाएगा एंगल सी बी ओ के, एंगल सी बी ओ के। देखिए यहाँ पे क्या हमको ये बातें कहाँ से लिखी हमने, एंगल सी को दो बराबर भागों में डिवाइड किया तो हमने ऐसा लिखा, और एंगल बी को दो बराबर भागों में डिवाइड किया तब ऐसा लिखा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने बराबर का साइन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चीज़ को समझना है। ठीक है, हमको मेन बात यही समझना है। यहाँ पे क्या समझना है, देखिए अगर एंगल सी को दो बराबर भागों में डिवाइड किया तो हम इसको ऐसा किए, और एंगल सी को बी को दो बराबर भागों में डिवाइड किया तो ऐसा किया। अब देखिए इसका मतलब आप यहाँ ये समझिए कि ये सारे एंगल जो चार एंगल हैं, अगर मैं बोलूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये चारों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर मैं एंगल 3 को एंगल 2 के बराबर कहना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, और एंगल 4 को एंगल 1 के बराबर बताना चाहूँ तो ये भी बता सकते हैं, और एंगल 4 को एंगल 2 के बराबर बताना चाहूँ तो ये भी बता सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए। मतलब अगर मैं ए सी ओ की जगह मैं सी बी ओ भी लिखना चाहूँ तो ये गलत नहीं है, ये भी बराबर लिखा जाएगा, और ये बातें हमारी सत्यता मानी जाएगी। ठीक है, ये बात भी सत्य होगी। तो यदि हम ये कहें कि जब अब हम देखेंगे यहाँ पे आपको एक ट्रेंगल दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रेंगल होगा, इन ट्रेंगल बी ओ सी, इन ट्रेंगल बी ओ सी एक ट्रेंगल दिख रहा होगा। ट्रेंगल बी ओ सी में, अगर ट्रेंगल बी ओ सी में आपको ट्रेंगल एक दिख रहा है, इन ट्रेंगल बी ओ सी एक ट्रेंगल है, तो अगर किसी भी ट्रेंगल के दो एंगल आपस में बराबर होंगे, किसी भी ट्रेंगल के दो एंगल आपस में बराबर होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इन ट्रेंगल बी ओ सी में हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी ट्रेंगल एंगल कौन सा ओ, ये तो हम बोलेंगे कौन कौन से एंगल हम बोलेंगे बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ओ के, एंगल बी सी ओ के। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये बातें इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देना इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से है भाई? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चीज़ें हमने लिखी। अगर हमने इस बात को लिखा है तो अभी हमने एक थ्योरम आपको बताया था। थ्योरम क्या थी? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, यदि दो साइडें आपस में, किसी भी ट्रेंगल के दो साइडें आपस में बराबर होती हैं तो उनके एंगल भी, जो उनके अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो उसके कारण हमने एंगल सी और एंगल बी को बराबर किया था। यदि बराबर किया था उसको फिर आधा कर देंगे तब भी वो आपस में बराबर रहेंगे। ये यूक्लिड का नियम कहता है, यदि किसी भी बराबर वैल्यू में से बराबर को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, और बराबर में से बराबर को घटा भी सकते हैं, और बराबर में बराबर का गुणा भी कर सकते हैं, तो वो आपस में क्या हो जाएगी, सारी वैल्यू आपस में बराबर ही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर चेंजेस करना है तो आपको बराबर ही चेंजेस करने पड़ेंगे, तो जो वैल्यू आपको आएगी वो भी आपस में बराबर हो जाएगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊँ तो मैंने बोला कि 4 में ये 4 = 4 है, तो इसमें अगर मैंने डिवाइड किया 4 का, या तो किसी भी संख्या का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई किया तब भी देखो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तब भी 8 हो जाएगा। मतलब का आप किसी भी बराबर संख्याओं में बराबर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो आपस में बराबर हो जाएंगी। बराबर संख्याओं में आपको बराबर का डिवाइड भी करोगे तब भी वो आपस में बराबर ही रहेंगी। देखिए तब भी बराबर हो जाएंगी। मैंने बोला ठीक है आप बराबर घटा दीजिए, तो अगर आप बराबर में से बराबर घटा भी रहे हैं तब भी वो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर ही हो जाएंगी। अब बराबर आप जोड़ना चाह रहे हो तब भी वो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बात समझ आए? ये 3-4 कंडीशन जो मैंने आपको बताया इसको ध्यान रखना। ये यूक्लिड का नियम कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये यूक्लिड का नियम जो कि चैप्टर नंबर आपको 5 में दे रखा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो बातें थी वहाँ से, इसी कारण मैंने हम क्या है कि एंगल, अगर मैंने कोई भी एक ट्रेंगल दे रखा था, ABC एक ट्रेंगल दे रखा था, उसमें AB बराबर AC था, तो मैं वहाँ से लिखा, थ्योरम में था कि अगर कोई भी ट्रेंगल के दो एंगल आपस में बराबर हो या दो साइड आपस में बराबर है तो उनके अपोजिट साइड्स बराबर हो जाएंगे। अगर साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे। यदि किसी भी ट्रेंगल के दो एंगल आपस में बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगे। बार बार बोलने का रीज़न इतना है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, रटा जाए। ठीक है,
इसी प्रकार से यदि किसी भी ट्रेंगल की दो साइडें आपस में बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यदि किसी ट्रेंगल के दो अपोजिट एंगल्स यदि किसी भी ट्रेंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इसी कारण हमने बोला कि यहाँ साइड्स बराबर दे रखे हैं तो उनके एंगल बराबर लिखे थे। फिर मैंने बोला कि बराबर में अगर बराबर का डिवाइड कर दिया जाए तो वो भी आपस में बराबर ही रहते हैं, तो मैंने इसको दो बराबर में डिवाइड किया। तो कौन कौन से एंगल में डिवाइड हो गया था, ये दोनों एंगल, ये एंगल दोनों आपस में डिवाइड हुए तो उनको लिखा। इसको मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से ये समझ में आना चाहिए आपको, ये एंगल इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर भी हो जाए। ये सारे, ये एंगल इसके बराबर था, ये एंगल इसके बराबर था। फिर बाद में हमने देखा कि ये एंगल इसके बराबर भी हो गया और ये एंगल इसके भी बराबर। हमने ये देखो यहाँ पे सारा एंगल आपस में बराबर आपको दिख रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल इससे इक्वल एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैं एंगल CBO को एंगल BCO बोल सकता हूँ। इसी कारण हमने यहाँ पे लिखा एंगल CBO इक्वल टू एंगल BCO। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अगर यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्या कह सकता हूँ कि OC बराबर क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। ये मैं आप इसकी बातों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझिए। अगर एंगल, मैं फिर से लिख रहा हूँ, एंगल CBO बराबर एंगल BCO है। ये कहाँ से बराबर आया, मैंने आपको चीज़ें समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, अपोजिट साइड्स होंगी ट्रेंगल की वो बराबर हो जाएंगी। तो ट्रेंगल के जो अपोजिट साइड्स होंगी कौन सी होंगी, OB होंगी और OC होंगी, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब OC बराबर OB हो जाएगा। इसी को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, OB बराबर OC। यही तो आपको प्रूव करना था, OB बराबर OC आपको प्रूव करना था, जो कि यहाँ पे प्रूव हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको प्रूव करना है वो क्या है, AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, अगर इसको प्रूव करना है तो आपको एक बात समझ में आनी है, बाइसेक्ट का मतलब बता दिया हूँ कि दो बराबर भागों में डिवाइड। अगर AO बाइसेक्ट होगा, अगर मैं बोला एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में AO एक बाइसेक्ट का काम कब करेगा, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर बता दूँ। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर अगर मैं बता दूँ तो हम कह देंगे कि OA क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये सब मैं बोल सकता हूँ। तो देखिए, मैं यही बात को मैं इसी बात को प्रूव करूँगा, एंगल ये इक्वल टू ये। कैसे होगा, इस चीज़ को आपको समझना। बस देखो, मैंने बोला इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने बोला दो ट्रेंगल लिया मैंने। इन ट्रेंगल, देखिए दो ट्रेंगल कौन कौन से, AOB एंड ट्रेंगल AOC। मैंने दो ट्रेंगल लिए। इन दो ट्रेंगलों को अब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, और कॉन्ग्रुएंट जैसे प्रूफ हो जाएंगे, सर्वांग प्रूफ जैसे हो जाएंगे, मैं वैसे कह दूंगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। जब ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि OA बराबर, OA क्या हो जाएगा, एक एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, जो कि एंगल A को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक, यही बात तो प्रूव करना था, हो जाएगा आसानी। देखिए कैसे लिखेंगे, अब आपको लिखना है यहाँ पे, देखो क्या क्या दे रखा है, AB बराबर AC, AB बराबर AC। क्यों भाई, ये तो गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था। इसके बाद में हमने OB बराबर OC, OB बराबर OC। कैसे, ये तो हमने अभी प्रूव किया, जस्ट अभी प्रूव किया ना, OB बराबर OC। और साथ में हमने क्या पता है, OC, OA बराबर OA, ये तो AO बराबर AO बोले, ये क्यों बोल देना, कॉमन है। ठीक है, हमको किसी भी दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन बातों को प्रूव करना, तीन बातों को हमको इक्वल बताना जरूरी होता है, जो कि हमने बता दिया है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ट्रेंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल AOC के। ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमें ऐसे कह सकते हैं कि एंगल BAC एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे भाई, क्यों, CPCT के थ्रू। CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपको बता दिया।
इसके थ्रू ये एंगल आपस में बराबर होंगे। जैसे ही ये एंगल आपस में बराबर बताए वैसे ही ये हो जाएंगे कि जो ए ओ होगा ये एंगल दो बराबर भागों में अगर टूट गया तो मैं बोल देंगे जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यही प्रूव करना था। ए ओ एंगल जो लाइन ए होगा वो एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये चीज़ें प्रूव करना था। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी प्रूव करना था, हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, आप ये बातें भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है उसको रीड करके बताते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी AD is the perpendicular bisector of BC, so that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। तो आपको ये बताना है कि जो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल को आपको क्या बताना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है, और साथ में उसकी साइडें कौन कौन सी बराबर होनी चाहिए, AB बराबर AC। यानी कि आपको सीधी सी बात ये है कि AB बराबर AC प्रूव करना है, और ट्रायंगल ABC एक क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी कि आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव किया जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन दे रखा ना, क्वेश्चन जो दे रखा था उसी चीज़ को आपको ज़्यादा समझना यहाँ पे है। देखिए AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से कोई भी लाइन ड्रॉ की जाएगी, अगर वो अपोजिट साइड्स पे जाके परपेंडिकुलर है तो अपोजिट जो साइड होगा और जो लाइन आएगी उनके बीच में एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री तो होगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और साथ में उसने ये बोला है कि जो BC है ना इसको बाइसेक्ट कर रहा है, जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है ना, तो वो जो अपोजिट साइड्स है ना वो दो बराबर भागों में डिवाइड कर, बाइसेक्ट ऑफ BC। बाइसेक्ट मतलब BC को दो बराबर भागों में डिवाइड, यानी कि ये इसके बराबर भी हो गया है यहाँ से। यानी कि आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि यहाँ पे BD बराबर क्या हो जाएगा, DC भी है। ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ समझना है। ठीक है, ये भी आपको समझ लो, क्वेश्चन में गिवन है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ये आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसे प्रूफ होगा। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ADB और ADC। तो देखिए दो ट्रायंगल दिए रहते हैं और सोल्व करते हैं, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम कॉन्ग्रुएंट जैसे प्रूफ करेंगे वैसे हम कह देंगे कि AB बराबर AC हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें आपस में बराबर होती हैं तो हम कह देते हैं कि वो ट्रायंगल कौन सा हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। वही चीज़ें आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। देखिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल लिया हमने। इन दो ट्रायंगल में आपको दे रखा है क्या भाई, AD बराबर AD। पहले लेते हैं AD बराबर AD, गिवन में है ये, सॉरी गिवन नहीं, कॉमन है ये। क्या दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन साइडें हैं, और साथ में एंगल ADB बराबर ADC, एंगल ADB बराबर एंगल ADC। दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हैं और कितने हैं भाई, 90 डिग्री के हैं। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि एंगल D कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं BD बराबर DC, BD बराबर DC। ये कैसे लिखा हमने, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये जो परपेंडिकुलर के साथ में ये क्या है, बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है, तो ये BC को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये BD बराबर DC, ये हमको गिवन में है। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हो कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे ही सर्वांगसम होंगे तो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू AC, ये क्यों बोल देना CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये चीज़ें हो गए, तो यहाँ से ये प्रूव करना था। अगर हमने बोला कि एक ट्रायंगल के दो साइडें आपस में बराबर होती हैं तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो बस हो गया,
यही तो हम यहाँ से बोलेंगे भैया ये चीज़ें है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रिंगल ABC इज सॉरी आइसोसेलेस ट्रिंगल होगा। ठीक है, जब एक ट्रिंगल में दो साइडें आपस में बराबर होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रिंगल होता है, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है। हम अब ये कह देंगे कि ABC क्या हो जाएगा, इज आइसोसेलेस ट्रिंगल। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। करते क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पहले उसको रीड करके बताते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रिंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉ टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली सो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। यानी कि आपको जो दे रखा है और साथ में जो प्रूव करने की बोल रहा है वो क्या है, सो दैट करना है, सो दैट आपको बताना है CF यानी कि FC इक्वल टू BE। ठीक है, BE और FC जो दो एल्टीट्यूड हैं वो दोनों आपस में क्या बराबर हैं, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन में फिर से बता देता हूँ क्या क्या दे रखा है। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि AB बराबर क्या है AC क्वेश्चन में दे रखा है। यानी कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें दो साइडें बराबर बतानी पड़ेगी, तो AB और AC दो साइडें आपस में बराबर हैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की। और साथ में BE और CF दो एल्टीट्यूड हैं जो कि क्रमशः का मतलब क्या होता है, अगर मैंने BE बोला है तो पहले BE किस पे परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड किस पे है, वो AC पे है, तो पहले AC आएगा। यानी कि BE AC पे परपेंडिकुलर है और साथ में CF किस पे है, AB पे परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड है। तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा था और साथ में आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव किया जाएगा इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। पहले रेस्पेक्टिवली का मतलब समझिए। रेस्पेक्टिवली का मतलब इतना सा हुआ कि पहले वर्ड आप जो बोलेंगे ना उसके बारे में फिर एल्टीट्यूड बताना है। जैसे कि हमने BECF टू एल्टीट्यूड्स ऑन AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, अगर मैंने रिस्पेक्टिवली बोल दिया है तो पहले मैं अगर BE बोला है ना तो इसके बाद में जो पहला वर्ड आएगा ना वो किस पे होगा, मतलब BE एल्टीट्यूड है किस पे, AC पे, और साथ में CF किस पे एल्टीट्यूड है, AB पे। ठीक है, पहली बात पहले के लिए, दूसरी बात दूसरे के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, यही होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। आई होप को आपको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं FC और BE को हम कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं दो एल्टीट्यूड को। देखिए ट्रायंगल ABC का है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है और इसमें दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं। अब यहाँ से एल्टीट्यूड के कारण हमको क्या प्राप्त हो गया, एल्टीट्यूड के कारण हमें दो ट्रायंगल प्राप्त हो गया। देखिए कौन कौन से ट्रायंगल मिले हैं। अब देखिए इसमें दो ट्रायंगल हमें जो मिले हैं, कौन से मिले हैं उनको समझना है। देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल होंगे कौन कौन से ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल एक इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, जो कि ये E है, C है और B है। साथ में एक ट्रायंगल आपको आप इस प्रकार से दिख रहा होगा, ठीक है, मान लो कि ये ऐसा यहाँ मिला है और यहाँ पे F है और ये C होगा, ये इसके लिए B का काम करेगा और ये यहाँ पे C है और ये B यहाँ पे है। दो ट्रायंगल है, ये एल्टीट्यूड का काम है। दो ट्रायंगल कौन कौन से मिले, अब यहाँ पे लिखते हैं। इन ट्रायंगल FBC लिखते हैं ना, FBC एंड EBC, ट्रायंगल EBC, दो ट्रायंगल लिया। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमको दे रखे हैं। देखिए FBC और EBC दो ट्रायंगल दे रखे हैं। इस ट्रायंगल में हम देखिए कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे और हम कह देंगे जो बराबर बताना चाह रहा है, देखो एल्टीट्यूड को बराबर बताना चाह रहा है तो वो कह देंगे। देखिए कैसे होगा उसकी बात को समझना है। ठीक है, आपको रीज़न भी देना पड़ता है, ठीक है, तो वो रीज़न ही समझना है आपको कैसे का आप बराबर कह रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा क्या क्या कहा भाई, एंगल F को एंगल E के बराबर बता दिया, एंगल F को एंगल E के बराबर बता दिया। क्यों भाई, क्योंकि हमें पता है कि एल्टीट्यूड होने के कारण ये 90 डिग्री हो जाते हैं, तो दोनों 90 डिग्री होंगे तो ये 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल। तो आप इसको लिख लीजिएगा। आप इसको डायरेक्ट ना लिखिए कर, कैसे लिखेंगे, एंगल BFC बराबर हो जाएगा एंगल BEC के, इस प्रकार आपको लिखना है। अब आप
और क्या साइड बराबर बता सकते हो, BC बराबर BC है, देखो दो BC दोनों बराबर हैं, तो यहाँ बोल देंगे BC बराबर BC। क्यों भाई, बोल देना कॉमन साइड। कॉमन साइड के साथ में इसके बाद एक बात और बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, देखिए आप ये एंगल को इस एंगल के बराबर बता सकते हैं, एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल C। क्यों भाई, क्योंकि ABC एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, सॉरी ABC एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल था। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे जब ये दोनों साइडें, ये इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का कोण ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल बराबर थे आपस में। तो बोलेंगे भाई क्यों, क्योंकि बोल देंगे कि AB बराबर AC था। ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसी कारण ये आपस में बराबर हो गए हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल कौन कौन से लिए थे भाई, F, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप यहाँ पे ये बात बता सकते हो, क्या बता सकते हो, यहाँ पे आप ये कह सकते हो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से, एल्टीट्यूड BE इक्वल टू FC, ठीक है, BE इक्वल टू FC, यानी कि FC इक्वल टू BE, दोनों बातें एक ही है, यही आपको प्रूव करना था। तो ये दोनों बोलेंगे दो, देयर आर टू एल्टीट्यूड्स आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज देयर आर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दो ट्रायंगल हमने सर्वांगसम प्रूव कर दिया, इसी कारण ये दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बार बार भूल जा रहा हूँ बताना आपको, ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये किस कारण होते हैं, ये मैं यहाँ रीज़न इसका बता नहीं पा रहा हूँ, बार बार भूल जाता हूँ, यहाँ तक आता हूँ तो बातें आगे बढ़ जाती है पर ये बातें नहीं हो पाती है। देखिए यहाँ पे आपको ये लिखना है कि भाई ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, इसमें ये भी तो लिखना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी है। देखो ये भी एंगल था, ये साइड था और ये एंगल था, यानी कि साइड एंगल साइड एंगल के थ्रू, साइड एंगल के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि सर्वांगसम हो जाएंगे। ये बार बार भूल जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है कि भैया रीज़न दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हुए थे कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू, कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ये प्रूफ हुए थे, वो चीज़ें अभी आपको बताना है। मैं भूल जाता हूँ बार बार, आप इसको लिख लिया करें, ठीक है। इसको समझिए कि यहाँ पर आप देख लेना कि यहाँ पर अगर एंगल है तो पहले एंगल लिख लेना, फिर इसके बाद में साइड है तो साइड लिख लेना, फिर एंगल है तो फिर एंगल लिख लेना, यही तो लिखना रहता है। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं जहाँ तक हिसाब से मैंने पूरा अच्छे से समझा चुका हूँ आपको, तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको यहाँ पे लिख लेना है, पर ठीक है लिखना है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को रीड करके बताते हैं, इसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए ट्रायंगल ABC इज़ अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, एंड सेकंड जो बात आपको प्रूव करनी है AB इक्वल टू AC, और साथ में अगर AB इक्वल टू AC है तो क्या ABC ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये आपको प्रूव करना है। यानी कि आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दे रखा है और ये नहीं बताया गया कि ट्रायंगल कौन सा है, ठीक है। ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल कौन सा है हमें नहीं पता है, और साथ में आपको बोल रखा है BECF दो एल्टीट्यूड हैं, और वो एल्टीट्यूड इस प्रकार से हैं कि B यहीं पे जो इक्वल की बात किया गया है ना, तो इसकी बात किया गया। आप इस साइड को मत समझिएगा, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है AB और AC आर इक्वल लिखा हो, तो आप AB AC को इक्वल नहीं समझना, वो सेंटेंस को मतलब ये है कि BECF जो BE और ये CF है ना, इसको बराबर बताया गया है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव किया जाएगा। तो जैसे सीधी सिंपल से आपको बात पता है, जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पहली बात तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पहले वो दो ट्रायंगल लेते हैं और उसी में हम देखते हैं कि क्या चीज़ें बराबर हो रही हैं दूसरे दो ट्रायंगलों में से, तो वो उसको हम फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट और कौन से कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हुआ है उसको देखने के बाद फिर हम बता सकते हैं भैया
ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट किस प्रकार से, वो बताने के बाद फिर आपको जो पूछा गया है उसका आंसर अगर आपको मिल रहा है तो बता दीजिए CPCT थ्रू, और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। देखिए वन बाय वन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। देखिए इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैंने बोला कौन कौन सा ट्रेंगल लिया, मैंने बोला जो दिया रहता है उसी को लिया। इन ट्रेंगल कौन कौन से ट्रेंगल लिया, ABE, ट्रेंगल ABE एंड ट्रेंगल ACF। अब ढूंढिए ट्रेंगल को कहाँ है। देखिए इसको और अच्छे समझने के लिए ना इस क्वेश्चन को पहले आप इस जो ट्रेंगल जो लिए हो तो इस ट्रेंगल को अलग से निकाल के ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो आसानी समझ में, क्योंकि यहाँ पे सब खिचड़ी हो जाती है, समझ में नहीं आता है। देखिए मैं दो ट्रेंगल को बना रहा हूँ, एक ट्रेंगल को इधर बनाऊँगा, एक ट्रेंगल को इधर। ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। एक ट्रेंगल आपको इस प्रकार से दे रखा होगा। ठीक है, देखिए इसको ऐसा लिखते हैं, ये होगा A, ये होगा F, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये C हो जाएगा। कौन सा लिया था मैंने, ACF, ये ट्रेंगल एक हो गया। और एक ट्रेंगल आपको कुछ इस प्रकार से लेना है, क्या है, AE और B। देखिए इस ट्रेंगल को उठा के यहाँ रखा और ऐसे ट्रेंगल को यहाँ पर रख लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब देखिए इन दोनों ट्रेंगल को अब हम देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज़ में दिख रही है आपको, क्या क्या चीज़ें बराबर आप बता सकते हैं, वही चीज़ें लिखना, क्या क्या बराबर बता सकते हैं इसकी बात आती है। तो देखिए इन दो ट्रेंगलों में आप BE और CF को बराबर बता सकते हैं, क्योंकि BE CF दो एल्टीट्यूड है जो कि बराबर हैं। यहाँ से लिख सकते हैं हम BE इक्वल टू CF होगा। BE इक्वल टू CF हम बोल सकते हैं क्योंकि देयर आर टू एल्टीट्यूड्स आर इक्वल ऑफ द ट्रेंगल्स। ठीक है, यहाँ पे तो बोला गया है इसलिए इक्वल बता दिए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बराबर लिखा है। अब साथ में आपको एंगल E बराबर एंगल F, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। ठीक है, एंगल E इक्वल टू एंगल F हम लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है एंगल BEA बराबर एंगल CFA या तो AFC, ये सब लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे तो ये रीजन देगा। तो यहाँ पे रीजन आएगा 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये यहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे B इक्वल टू CF एल्टीट्यूड है, ये गिवन में है, तो इसको बोल देना कि ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन था तो यहाँ से लिखा। अब साथ में आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंगल एक और बराबर होगा। देखिए एक कॉमन एंगल होगा, ये ट्रेंगल में ये एंगल और ये ट्रेंगल में ये एंगल, तो मतलब एंगल A बराबर एंगल ये होगा, एंगल A बराबर एंगल A, ये कॉमन एंगल होगा। अगर ये देखो किसी भी ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन बातें होना चाहिए जो कि हो गई है। अब हम बोलेंगे ट्रेंगल कौन कौन सा, ABE और ट्रेंगल ACF, ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ट्रेंगल ACF ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ACF, ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। भाई क्यों हुए, कौन से कॉन्ग्रुएंसी लगी थी, साइड एंगल एंगल, यानी कि साइड एंगल एंगल के थ्रू ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दो ट्रेंगल अब जब दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसको ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, इसको AS भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों बातें एक ही होती हैं, ये बात भी सत्य है और ये बात भी सत्य है। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो कि हमको पहली बात प्रूव करनी थी, ये हो गई पहली बात, यहाँ से प्रूफ हो गई। अब हमको सेकंड जो बात है प्रूव करनी थी, वो हमको प्रूफ ये करना था कि AB इक्वल टू AC होगा, AB इक्वल टू AC होगा। AB बराबर AC लिख सकते हैं, क्यों, CPCT, बस इतना ही समझ लीजिए, CPCT। क्योंकि देखिए AB इक्वल टू AC हो जाएगा, यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगी और ये इसके बराबर भी हो जाएगी और ये इसके बराबर भी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ों को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, AB बराबर, क्योंकि एल्टीट्यूड था ही बराबर था, तो इसी कारण को FC और B ये दोनों बराबर थे। और साथ में हम अब कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो हम AB बराबर, यानी कि
ए बी बराबर ए सी कह सकते हैं। तो ए बी बराबर ए सी हम कह दिए, किसके थ्रू, सी पी सी टी के थ्रू कह सकते हैं। और अब इसके जब ये बराबर हो गए तो इसके सामने की एंगल बी यानी कि बी और एंगल सी बी आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो गए तो या तो सिर्फ इस साइड ही प्रूफ होने के कारण, ए बी बराबर ए सी प्रूफ होने के ही कारण हम कह सकते हैं कि जब एक ट्रेंगल के दो साइड आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो ट्रेंगल हो जाएगा, ट्रेंगल ए बी सी था, ये ट्रेंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था, ये भी बातें प्रूफ हो गई। आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ समझ में आया होगा। मैंने वन बाय वन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आई होप को आपको समझ में भी आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट सेकंड होगा।